कैल्शियम से भरपूर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDLR ग्रुप, गांठ बत्ती सोदिश आदि रोगों को दूर करने के लिए थनसेफ। किसानों के प्रदर्शन का दूसरा दिन आज लैंड बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हजारों किसान। भाजपा नेताओं की टिप्पणी पर सदन में हंगामा। कांग्रेस ने किया विधानसभा बजट सत्र से वॉकआउट। खेल परिसरों का नाम बदलने और नया नाम रखने पर खड़ा हुआ है विवाद। चंडीगढ़ में कर्ण सिंह दलाल का विवादित बयान। नाथूराम गोडसे को बताया आरएसएस का अनुयायी। कर्ण सिंह दलाल के बयान के बाद भड़के बीजेपी नेता। लोहारू में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और अश्वती चौधरी करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। ओलावृष्टि प्रभावित गांवों का करेंगे दौरा। रोहतक के करौथा आश्रम में धोखाधड़ी का मामला। रामपाल की जिला कोर्ट में होगी पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश। और वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला। भारत ने बांग्लादेश को दिया 303 रनों का टारगेट। रोहित शर्मा ने खेली शानदार 137 रनों की पारी। नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर की खबर में। आपके साथ मैं हूं नुशा। रुक करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर की जानकारी आपको दे दें। नारनौल से इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। तो डॉक्टर की लापरवाही का मामला नारनौल से सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही का मामला नारनौल से सामने आया। डॉक्टर की मौजूदगी में गार्ड ने लगाया मरीज को इंजेक्शन। तो गार्ड ने मरीज को इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर मौजूद था, बावजूद इसके गार्ड ने इंजेक्शन लगाया। बड़ी लापरवाही यहाँ पर डॉक्टरों के देखने मिली है। नारनौल से एक अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, क्या डॉक्टर ने पल्ला झाड़ लिया। तो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है और किस तरह से मरीजों का ध्यान रखा जा रहा है, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाई जा रही हैं, उसकी बात यहाँ पर देखने को मिली, जहां पर डॉक्टर की मौजूदगी में गार्ड ने मरीज को इंजेक्शन लगाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरविंदर यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरविंदर, डॉक्टर की मौजूदगी में गार्ड द्वारा इंजेक्शन लगाया जाता है और डॉक्टर द्वारा ये कहा जाता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल, इस मामले में नारनौल का सरकारी हॉस्पिटल का पूरा मामला है, जहां पे गार्ड के द्वारा एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है। और जब मीडिया इस चीज की पूछने के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते तो उन्होंने सीधा सा ऐसा जवाब दिया कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है और गार्ड ने इंजेक्शन नहीं लगाया। वो इस चीज को नकार भी रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा हो गया तो। जी हरविंदर, मरीज की हालत जो है खराब बताई जा रही है, क्या स्थिति है आपने जब जानकारी ली तो? जी बिल्कुल, जिस टाइम मरीज ने हमारे पास फोन किया उसके हालात बिल्कुल बिगड़ चुके थे, लेकिन अभी उसके हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। और मरीज ने साफ तौर पर कहा कि जो इंजेक्शन लगाया गया है वो 4th क्लास कर्मचारी और गार्ड के द्वारा लगाया गया है। हाँ। डॉक्टर साहब ऑफिस में बैठ के टी पार्टी मना रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर साहब से इस मामले को लेकर बात करनी चाहिए तो वो मीडिया को ही उल्टा डांटते हुए नजर आए। जी अस्पताल प्रशासन से इस बारे में बातचीत हो पाई है? अस्पताल प्रशासन की अगर बात की जाए तो नारनौल का पूरा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए बैठा है और सिर्फ इतना कह रहा है कि इस मामले को सीएमओ से बात की जाएगी। सीएमओ साहब अभी यहाँ नहीं है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नजर नहीं आ रहा। जी, क्या अस्पताल प्रशासन इस लापरवाही की जिम्मेदारी ले रहा है? अस्पताल के प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए तो अस्पताल प्रशासन भी लापरवाह रवैये के साथ ही जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर में हम विजुअल्स और बाइट्स हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक डॉक्टर की गलती के बाद भी पूरे का पूरा डिपार्टमेंट उसकी सपोर्ट में खड़ा है, ना कि उसको कोई भी कार्रवाई करने की बजाय। बिल्कुल, तो विजुअल्स जब आएंगे तो दर्शकों को हम वो भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हरविंदर इस बातचीत के लिए। तो हम आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया और इसके बाद भी जो पूरा स्टाफ है वो इस वक्त डॉक्टर के सपोर्ट में नजर आ रहा है, डॉक्टर के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें एक मरीज को गार्ड ने इंजेक्शन लगाया और उसके बाद डॉक्टर ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इधर आप रुक करेंगे बड़ी खबर का चंडीगढ़ से एक और अहम खबर, उसकी जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस नेताओं का राजभवन तक पैदल मार्च। तो कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक पैदल मार्च किया है। अहम खबर इस वक्त की हम आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। राजभवन से निकले कांग्रेसी नेता। तो अहम खबर इस वक्त की, राजभवन में पैदल मार्च कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया जा रहा। पूर्व
सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बाबत बयान भी दिया है। तो स्वतंत्रता सेनानियों का हुआ सदन में अपमान, अहम खबर है उस वक्त की हम आपको देते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान की बात यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाई है। राज्यपाल के नहीं होने के कारण नहीं हो पाई मुलाकात। तो हम आपको बता दें कि राजभवन में पैदल मार्च पर इस वक्त तमाम कांग्रेसी हैं और बाबत पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी आया है। सरकार से हम आपको बता दें इस्तीफे की मांग इस वक्त कांग्रेसियों द्वारा की जा रही है। पैदल मार्च किया जा रहा है। तो कांग्रेस नेताओं का पैदल मार्च दरअसल ये कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है और साथ ही साथ सरकार से इस्तीफे की मांग की है। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी का जो है सदन में अपमान हुआ है और सरकार को यहाँ पर इस्तीफा देना चाहिए। राज्यपाल के नहीं होने के कारण हम आपको बता दें मुलाकात जो है नहीं हो पाई, लेकिन बयान जरूर कांग्रेस की तरफ से निकल कर आया है कि सरकार को मैदान में उन्होंने आने की चुनौती दी और इस्तीफे की मांग के हमारे साथ हमारे विशेष सहयोगी राकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। राकेश, राजभवन के पास पैदल मार्च किया, राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इस्तीफे की मांग इस वक्त कांग्रेस कर रही है पुरजोर तरीके से। आवाज आ रही? राकेश सुन पा रहे हैं आप? राकेश आवाज आ रही है अब तक? तो तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन दोबारा उनसे संपर्क साधेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात वहां पर राजभवन के पास बने हुए हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री जो है हुड्डा द्वारा भी बयान दिया गया। हम आपको बता दें राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इस्तीफे की मांग की है और मैदान में आने की बात कही है। हमारे साथ विशेष सहयोगी राकेश चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या स्थिति आप इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं? चूंकि राजभवन में तमाम कांग्रेसी नेता पैदल मार्च कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई। निशा, देखिए ये जो निर्धारित कार्यक्रम नहीं था और जिस तरह से विधानसभा में सारी स्थिति पनपी, उसके बाद ये फैसला लिया पूरे दिन की सत्र की कार्रवाई की का जो बहिष्कार करते हुए विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च किया कांग्रेस ने। और जब राज्यपाल वहां नहीं थे तो लॉन में बकायदा धरना दिया और जो ज्ञापन सौंप कर आए हैं उसमें सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि यदि भाजपा चाहे तो दोबारा मैदान में आकर आजमा लें, यानी कि सीधी सीधी चुनौती दी है कि भाजपा को अगर किसी प्रकार का वहम है तो मैदान में आ जाए और चुनाव में आकर देख ले उनसे। राकेश, स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान की बात यहाँ पर कही गई कि सदन के अंदर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया गया। अभी के अगर हालात को देखा जाए, अभी के क्या कुछ हालात है? चूंकि विधानसभा का जो सत्र है वो चल रहा है, हंगामों के साथ ही सही, लेकिन जो विधानसभा का सत्र है वो जारी है। निशा, मैं दुरुस्त कर दूं तुम्हें कि अभी सदन की कार्रवाई है एकदम शांतिपूर्वक चल रही है। कांग्रेस सदन में नहीं है, सारे दिन का बहिष्कार जैसा मैंने बताया कि वो कर गए हैं। तो इस समय जो आज गैर सरकारी दिवस है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो है नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री ने पानीपत से, उस पर चर्चा हो रही है और इस योजना को लागू करने की बात जो उसके लिए एक गैर सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल राकेश, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार और जानकारी दे देते हैं कि राजभवन से निकले हैं कांग्रेसी नेता। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार से जो है इस्तीफे की मांग की और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का जो है अपमान किया गया है। हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानियों का सदन में अपमान किया गया, ये तमाम कांग्रेसियों द्वारा कहा जा रहा है। और राजभवन में मार्च कर रहे थे, मुलाकात करना चाहते हैं राज्यपाल से, मुलाकात नहीं हो पाई। राकेश, क्या कुछ वजह निकल कर आ रही है किस वजह से राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई? राज्यपाल पहले ही कांग्रेसियों के राजभवन पहुंचने से पहले जा चुके थे। जैसा मैंने पहले बताया कि कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि समय लेकर राजभवन की एक जो परंपरा रहती है वो समय लेकर जाने की होती है और निर्धारित समय पर मुलाकात होती है। राजभवन में चूंकि पहले से कोई सूचना नहीं थी उनके आने की, अकस्मात कार्यक्रम बनाया है कांग्रेस ने, तो उसके बाद राज्यपाल पहले कहीं जा चुके थे। कहाँ गए हैं इस बारे कोई अधिकृत सूचना नहीं थी और ना ही है अभी तक। तो ये इसलिए जो उनकी एब्सेंस में वो जो ज्ञापन दिया गया है कांग्रेस ने, वो उनके अधिकारियों को सौंपा गया है। चलिए, और जैसा कि आप की बात कर रहे हैं सदन में, तो ऐसा ये जो प्रकरण शुरू हुआ है वो ये था कि मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि जो राजीव गांधी खेल परिसर है उनके नाम बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराया कि नियम जो हैं अगर ये अलाउ करता होगा, अनुमति देता होगा तो नाम अवश्य बदले जाएंगे। तब इनेलो ने भी मांग की कि चौधरी देवीलाल का नाम है, पहले पानीपत की 2
बिजली उत्पादक इकाइयों पर लगा हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने हटाया, लगाया जाए। कांग्रेस ने जो है अनिल विज के बयान का विरोध किया और जमकर विरोध किया, सदन में हंगामा किया इस बात को लेकर। फिर नथुराम गौडसे की बात आई है तो इस पर भाजपाइयों ने विरोध किया। कुल मिलाकर चलिए राकेश, बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे चंडीगढ़ से। मैं आपको बता दें, राज्यपाल से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात करने से पहले यहाँ पर पहले उन्हें इत्तला करनी होती है कि मुलाकात करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेसियों को मुलाकात राज्यपाल से नहीं हो पाई है। और अब रुक करेंगे साइबर सिटी गुड़गांव का। बड़ी खबर वहां से इस वक्त आ रही है, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। अहम खबर इस वक्त की गुड़गांव से। 16 साल के विदेशी नाबालिग के साथ रेप किया गया। अहम खबर इस वक्त की, हम आपको बता दें, अफ्रीकी नागरिक का नाम इसमें सामने आया है। फेसबुक के जरिए हम आपको बता दें दोस्ती हुई थी और अफ्रीकी नागरिक पर यहाँ पर रेप का आरोप उस पर लग रहा है। और जिस तरह से जानकारी अब तक मिली है उसके हिसाब से अफ्रीकी नागरिक के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। उसके 2 फोन नंबर्स के अलावा लड़की के पास कुछ भी नहीं था जिससे उसकी पहचान जो है उजागर हो सके। हम आपको बता दें कि फेसबुक के जरिए लड़की की दोस्ती अफ्रीकी नागरिक के साथ हुई थी। तो गुड़गांव के सेक्टर 47 का ये पूरा मामला है। मेडिकल के बाद रेप की पुष्टि हो गई। हम आपको बता दें, विदेशियां नाबालिग के साथ जो है रेप करने का मामला सामने है। अफ्रीकी युवक पर इसका आरोप लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। नीरज, क्या जानकारी मिल पा रही है अफ्रीकी नागरिक के बारे में? जी देखिए, गुड़गांव पुलिस की माने तो अफ्रीकी नागरिक के बारे में भी फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो अमेरिकी नाबालिगा है उसके बयान के ऊपर गुड़गांव पुलिस ने रेप का मामला जरूर दर्ज कर लिया है। और अमेरिकी के जो 2 फोन मोबाइल नंबर हैं लड़की के पास, उनके ऊपर फिलहाल जो है उनकी जांच की जा रही है कि आखिर कहाँ के नंबर, ये जो एड्रेस कहाँ का मेंशन किया है इन नंबरों के अंदर। फिलहाल गुड़गांव पुलिस ने जो है जो बालाजी गेस्ट हाउस है सेक्टर 47 के अंदर, जहां इस नाबालिगा के साथ जो है इस अफ्रीकी नागरिक ने रेप किया था, उस गेस्ट हाउस के जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश कर रही है और उस युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जी नीरज, क्या फेसबुक की उस आईडी से क्या किसी तरह की तस्वीरें निकल कर आई? क्या कोई जानकारी वहां से एकत्रित हो पाई है कि किसकी आईडी है, नाम क्या है शख्स का? जी देखिए, बिल्कुल 16 वर्षीय नाबालिगा जो ये लड़की है, ये यूएस से जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है और फिलहाल सेक्टर 43 में ही रहती है। और इसी के बयान के ऊपर गुड़गांव पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है और मेडिकल कराकर रेप की पुष्टि भी इस सब में हुई थी। और इसी ने जो है 16 वर्षीय नाबालिगा के बयान जो दिया था गुड़गांव पुलिस को, उसके अनुसार जो है गुड़गांव पुलिस की माने तो फेसबुक के जरिए इनकी आपस में दोस्ती हुई थी और उसके बाद जो इस अफ्रीकी युवक ने इसको मिलने के लिए गेस्ट हाउस में बुलाया था, जिसके बाद जो है ये पूरा मामला जो है सामने आया और गुड़गांव पुलिस इसकी पूरी तत्परता के साथ जांच कर रही है। और जो है अफ्रीकी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन भी किया गया है। जी क्या नीरज पुलिस बता पा रही है और कितना समय लगेगा इस पूरे केस को खंगालने में और इस पूरे केस को सुलझाने में? जी देखिए, ये साइबर सिटी का जो है अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल मामला है। अमेरिकी जो है 16 वर्षीय नाबालिगा के साथ जिस तरह से ये रेप का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं आधिकारिक जो है पुष्टि जिस तरह से गुड़गांव पुलिस ने सामने आके की है, तो कहीं ना कहीं संजीदगी से इस पूरे मामले को ले रही है। और जिस टीम की गठन की बात गुड़गांव पुलिस कर रही है, अपने बेस्ट ऑफिसर इस पूरे के पूरे प्रकरण में लगा रखे हैं और जल्द ही गुड़गांव पुलिस का कहना है कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद आपका नीरज इस बातचीत के लिए। तो गुड़गांव के सेक्टर 47 का ही मामला, हाई प्रोफाइल ही मामला, जिसमें अमेरिकी नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया। तो एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही क्रिकेट जगत से। दरअसल बांग्लादेश का पहला विकेट गिर चुका है। हम आपको बता दें 303 रनों का टारगेट इस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश के सामने रखा और बांग्लादेश का पहला विकेट गिर चुका है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत जो है वो काफी ज्यादा तेज हुई है। तो 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 34 रन बांग्लादेश ने बना ली। 303 रनों का टारगेट इंडियन टीम ने रखा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 303 रनों का लक्ष्य बनाया था। तो जिस तरह से अगर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो उनका कहना यही था कि बांग्लादेश की टीम को उतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अक्सर ऐसे परफॉर्म कर जाती है जब उससे उम्मीद नहीं होती है। और इसी के साथ यहाँ पर रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान।
MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल, शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. चलिए ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं खबरों की तरफ। पलवल से खबर, पलवल से कांग्रेस विधायक कर्ण सिंह दलाल का विवादित बयान सामने आया है। दलाल ने नाथूराम गोडसे को RSS का अनुयायी बताया है। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कर्ण सिंह दलाल के बयान पर हम आपको बता दें कि विवादित बयान उन्होंने दिया। कर्ण सिंह दलाल के बयान के बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो भड़क गए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे को बताया RSS का अनुयायी। इसके बाद जो बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बयान के बाद भड़क गए हैं। तो पिछले लोकसभा चुनावों में किए गए खर्च की जानकारी नहीं दिए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत 6 दलों को नोटिस जारी किया। वहीं आयोग के नोटिस के बाद इन दलों पर मान्यता रद्द होने का वो खतरा भी मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग का 6 पार्टियों को नोटिस, खर्च का ब्यौरा न देने को लेकर नोटिस, आप समेत 6 दलों की मान्यता पर खतरा। लोकसभा चुनाव के खर्च का ब्यौरा दाखिल नहीं करने वाली पार्टियों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने आम आदमी पार्टी समेत 6 दलों को मान्यता रद्द करने की चेतावनी के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि ये नोटिस सभी पार्टियों के लिए अंतिम नोटिस है। आपको बता दें कि चुनाव चिन्ह नियम की धारा 16A के तहत आयोग को नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दल की मान्यता निलंबित या रद्द करने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने इन दलों को आदेशों का पालन करने के लिए 20 दिनों का अंतिम मौका दिया है। आयोग ने जिन दलों को नोटिस जारी किए हैं उनमें आप के अलावा पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस शामिल है।
पीएमओ की माने तो आम चुनाव में हिस्सा लेने वाले दलों को 90 दिन के भीतर चुनाव आयोग को खर्च का ब्यौरा देना होता है। वहीं ऐसा नहीं करने वाली पार्टियों का चुनाव चिन्ह और मान्यता खत्म की जा सकती है। हालांकि आयोग ने इन दलों को 22 अक्टूबर और 28 नवंबर को खर्च का ब्यौरा देने के लिए रिमाइंडर भेजा था, लेकिन पार्टियों ने इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद आयोग ने ये कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। लैंड बिल और स्वामीनाथन आयोग और सिफारिशों को लेकर देश भर के किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल किसानों को समर्थन देने के लिए आप नेता योगेंद्र यादव भी जंतर मंतर पहुंचे हुए थे। और रुक करते कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि भूमि अधिग्रहण की नई पॉलिसी से किसानों को फायदा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने जो भूमि अधिग्रहण बिल हमारे प्रदेश के ही रूरल डेवलपमेंट मंत्री भाई वीरेंद्र सिंह जी जो लेकर के आए हैं, वो उतना सराहनीय है कि यदि देखा जाए विपक्ष के पास सिवाय राजनीतिक रोटियां सेकने के उस बिल में कोई भी ऑब्जेक्शन किसानों की तरफ से नहीं है। तो हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद ने बयान दिया है, वो भी आप सुनिए। मोदी सरकार ने कानून बदला है तो किसान अगर विरोध कर रहे हैं, उनके हक मारा जा रहा है, उनकी जीविका मारी जा रही है, तो स्वाभाविक है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और हम पूरी तरह उनके साथ हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। अगली खबर है, हम आपको बता दें कि किस तरह से भूमि अधिग्रहण का लगातार किसानों द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है और पहले से भी भेदभाव लगातार जो है झेल रहे थे किसान। जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर प्रदेश की खट्टर सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। खट्टर सरकार ने पूर्व हुड्डा सरकार से लेकर चौटाला सरकार तक के समय में हुई जमीन अधिग्रहण मामले की जांच करने का फैसला लिया है, जिसमें गुड़गांव के मानेसर में स्थापित होने वाली देवीलाल औद्योगिक आदर्श नगर के लिए चौटाला सरकार के समय अधिकृत की गई 912 एकड़ भूमि के मामले की जांच होगी। गौरतलब है कि चौटाला सरकार के समय अधिकृत हुई इस जमीन को बाद में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दिया था। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई भूमि की भी जांच होगी। पूर्व हुड्डा सरकार द्वारा राजीव गांधी धर्मार्थ न्यास को पट्टे पर दी गई थी पंचायती भूमि। विधायक द्वारा भूमि रिलीज करने का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान उठाए जाने के बाद सरकार ने भी माना था कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जमीन रिलीज करने में नियमों की अनदेखी की गई। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि सरकार पहले ही पूरे मामले की जांच शुरू कर चुकी है। प्रदेश भर में जहां भी भूमि अधिग्रहण के इस तरह के मामले हैं, सभी की जांच कराई जाएगी। सरकार एक एक इंच भूमि की जांच कराएगी। पूर्व हुड्डा सरकार पहले से ही भेदभाव और अपने चहितों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोपों से घिरी हुई है। तो वहीं पूर्व चौटाला सरकार पर भी घोटाले की छींटें पड़ी हुई हैं। ऐसे में खट्टर सरकार की ये जांच उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में केवल इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है।